हरे कृष्णा। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति स्मॉल बुक ऑफ शिला प्रभुपाद पढ़ रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। तो लास्ट बात हमने यहाँ तक करी थी कि वेदों को समझने के लिए या स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए, वैदिक अध्ययन करने के लिए सिर्फ एकमात्र योग्यता यही है कि व्यक्ति अर्जुन का पथगमन करे, जिस रास्ते पे अर्जुन चले। यानी कि भगवान ने क्या कहा, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। अर्जुन क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसलिए ये रहस्यमय ज्ञान जो है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो हमें भी अगर ज्ञान चाहिए सही सही, तो उसके लिए मैं अर्जुन का पथ गमन करना होगा। अर्थात हमें भी श्रद्धा भाव से जो भगवान कह रहे हैं उसे स्वीकार करना होगा। सिर्फ एकमात्र योग्यता यही है कि हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए, और वो कहाँ से आती है? शास्त्र को सुन सुन के। हम इसमें अपना इमेजिनेशन, अपना मैनिपुलेशन, अपना थॉट, अपना लॉजिक ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये अप्लाई करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। जिस तरह जब हम दवाई लेते हैं तो हम दवाई में कभी टेस्टिंग करने नहीं बैठते। जो भी दवाई ले रहे हैं उसमें उसमें लिखे होते हैं ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ये इतना प्रेजेंट है। तो क्या कभी हम क्रॉस चेक करते हैं कि वाकई में इसमें पैरासिटामोल है या नहीं? हम सीधे स्वीकार कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। अगर हम यही टेस्टिंग करने बैठ गए, बहुत बीमार है, और यही चेक करने बैठ गए कि आज पहले हम रिसर्च करेंगे दवाई की, तो ठीक कहाँ से हो पाएंगे? तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ रिसर्च ही करते रहेंगे तो बहुत जन्म हमारे ऑलरेडी ऐसी, कितने अनंत जन्म हमारे ऐसी बेकार हो चुके हैं और ज्यादा हमारे वेस्ट हो जाए। तो इट वुड बी बेटर कि हम जैसा भक्ति पाथ है उसको फॉलो करें। और जब हम फॉलो करेंगे तो हम खुद ही रियलाइज, खुद ही थोड़ा 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 करके अनुभव करते जाएंगे कि हाँ, ये जो कहा जा रहा है ऐसा सच है। खुद हम फील कर पाएंगे जितनी जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। आगे हमें यहाँ से पढ़ना है, वेद चार है। वेद चार हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। चार वेद है। उपनिषद 108 हैं, जैसे ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता भी सम्मिलित है। ये साहित्य किसी विशेष मानव समुदाय के लिए नहीं है, अपितु समस्त मानव समाज के लिए है। संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है। बहुत सुंदर बात है। कई बार क्या होता है, जैसे गीता है, भागवतम है, तो लोग क्या बोल लेते हैं ये तो हिंदू शास्त्र है, हिंदुओं के लिए। बट ऐसा नहीं है। आत्मा तो जो हम है एक्चुअली, वो तो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना और कोई है, ना लड़का है ना लड़की। आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसका स्वरूप। और हिंदू वर्ड तो बाद में कॉइन किया गया है। ये कोई शाश्वत वर्ड नहीं है हिंदू वर्ड। ये तो बाद में कॉइन किया गया था मुसलमानों ने, कि जो सिंधु नदी थी, तो पाकिस्तान के इधर सिंधु नदी थी, तो उधर वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। तो हिंदू वर्ड तो बाद में कॉइन किया गया, इट इज नॉट अ शाश्वत वर्ड। ऐसे मुस्लिम वर्ड बाद में कॉइन किया गया, ये कोई शाश्वत वर्ड नहीं है। तो धर्म, धर्म हम क्या समझते हैं, ये है हिंदू मुस्लिम, ये धर्म है, बट वास्तव में धर्म ये नहीं है। भगवान ने क्या कहा है, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है? परम धर्म वो ही है जिससे भगवान अच्युत के, भगवान कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति उत्पन्न हो जाए। वो ही जो धर्म है वो परम धर्म है हमारा। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हमें भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, जिस प्रोसेस के थ्रू हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए, वो प्रोसेस ही क्या है? एक्चुअली धर्म है। बाकी जो चीजें बना दी गई हैं वो धर्म नहीं है, वो बिलीफ है। मैं ये मानता हूं तो ये हो गया, मैं ये मानता हूं तो ये हो गया। बट रिलीजन, रिलीजन मीन्स एक्चुअली नॉट बिलीफ। रिलीजन की डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्या होता है, कोई बता सकता है? जो जिसने पहली क्लासेस ली है। हाँ बेटा बताइए। अ, वो चीज जो किसी से अलग नहीं करी जा सकती, जैसे आग, एग्जाम्पल दिया गया था आग से उसका तपन, पानी से तरल होना, और जैसे वेरी कि गुड, हमारे लिए हम कृष्ण के दास हैं। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, यही बोलती मैं भी।
तो धर्म का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु विशेष का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है, वो धर्म होता है वास्तव में। अब जैसे आग है, फायर का धर्म क्या है? कभी कोई आग ऐसी देखिए ठंडी, आज हमें ठंडी आग मिली, ठंडक मिल रही है आग में, ऐसा कभी सुना है उसको आग ही नहीं कहा जाएगा? तो आग से उसकी जो हीट है वो कभी अलग की नहीं जा सकती। अगर उसकी हीट अलग हो गई तो जो भी वो होगा उसको आग कहा ही नहीं जाएगा। पानी से उससे लिक्विडिटी अलग की जा ही नहीं सकती, नहीं तो उसे पानी नहीं कहा जाएगा। पानी की कोई दूसरी फॉर्म आइस कह दिया जाएगा, कुछ और कह दिया जाएगा, लेकिन पानी नहीं कहा जाएगा अगर उसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई। ऐसे ह्यूमन से, हमसे अगर हमारा सर्विंग एटीट्यूड छीन लिया जाए, सर्विस करना छीन लिया जाए, तो हम इंसान रह ही नहीं पाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ कुछ ना कुछ किए बिना रह नहीं सकता, पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, हम गलत जगह सर्विस दे रहे हैं, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते। वास्तविक हमें कहाँ पे करनी चाहिए? भगवान की सर्विस करेंगे, भक्तों की सेवा करते हैं, तो उससे हमें वास्तविक आनंद मिलता है, लेकिन सेवा करना हम कभी नहीं छोड़ सकते। तो हमारा हमारा धर्म क्या है कि हमें सेवा करनी है। अब चूज हमें किसकी करना है, कि माया के दास या कृष्ण का दास बिन दास, क्या बनना है? दो चॉइस है हमारे पास, माया का दास उदास या कृष्ण का दास बिन दास, ये दो चॉइस है, चूज कर सकते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है क्या नहीं है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड स्वार्थ से भरा पड़ा है, हर कदम पे स्वार्थ है, हर कदम पर। कल भी मैंने एक बात बताई थी आपको, कृष्णा नेवर ब्रेक्स रिलेशनशिप, क्योंकि वो सेल्फलेसली करते हैं हमसे प्रेम। बाकी तो पूरा वर्ड, उसमें कुछ भी ले लो, एक्सेप्ट पेरेंट्स, बाकी किसी को भी ले लो, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, और जैसे आप उनका वो पूरा नहीं कर पा रहे हो तो वही मन मुटाव स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये जो शास्त्र है ये इसके लिए बनाए गए हैं उसके लिए बनाए, ये तो सबके लिए है। आत्मा तो हिंदू मुस्लिम कुछ होती ही नहीं है। अगर वास्तविक में अपना कल्याण करना है तो सबको शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर हम देखते हैं, अगर उनके भी शास्त्र देखें तो उसमें भी यही यही बात बताई जाती है। आप देखो क्रिश्चियन क्या कहते हैं, लव गॉड, गॉड को प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए बोलते हैं, वहां बोलते हैं खुदा से मोहब्बत करो, इश्क करो। तो बात तो वही आती है, बात वही है, सब में वर्ड्स का खेर फेर है, फेर फेर है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेम, वहां कहते हैं टू लव गॉड इज द अल्टीमेट एम, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, खुदा से मोहब्बत करो, इश्क करो। तो बात तो वही आती है, अल्टीमेट एम तो यही है कि भगवान से प्रेम करना है, वो ही परमानेंट हैप्पीनेस है हमारी। जैसा पहले बताया जा चुका है, मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, अपितु इसका लक्ष्य श्री भगवान, ब्रह्मांड और स्वयं को जानना है। तो क्या कहा जा रहा है, मानव जीवन जो है सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है मानव जीवन। बस खा लो, आहार निद्रा भय मून, वह मैथुन, मून नहीं सॉरी मैथुन। तो मतलब इसी में जितने जितने साल के आधी जिंदगी तुम्हारी इसी में निकल गई, किसी की चौथाई निकली हो, किसी की कितनी निकली वो तो कृष्णा जाने, लेकिन ऐसे जिंदगी हमारी इसी में निकल गई। तो क्या सीखा हमने, क्या क्या करा? बस ये करते करते हम चले जाएंगे। कोई जब हम जा रहे हैं, कोई हमसे पूछे क्या करके जा रहे हैं हम, तो क्या आंसर होगा हमारे पास? आहार निद्रा भय मैथुन करके जा रहे हैं हम, और अब उससे एक और नया शरीर का निर्माण हमारा हो रहा है। जैसी जैसी इच्छाएं हमने कलेक्ट कर ली, उसके ब्यास पे हमारा दूसरा शरीर का निर्माण हो रहा है। अभी मैं क्लास से पहले, यहाँ सेशन से पहले एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें प्रभु जी ये बता रहे थे, वास्तव में हमें याद रहता है पूरे दिन में, किसको याद रहता है वैकुंठ है या गोलोक धाम वैकुंठ ऐसा है? किसको याद रहा आज के दिन? हैंड रेस कीजिए जरा, एक बार भी स्मरण आया हो किसी को वैकुंठ का? वर्चुअली हैंड रेस करिए सो दैट आइडेंटिफाई हो पाए। हम्म और किसी को, किसी को भी? नॉट इवन मी। हाँ, आपको कब याद आया? माता जी, जब मैं भगवत गीता पढ़ रही थी तब मुझे याद रहता है, उसके बाद भी याद ही रहता है।
मेन बात है, जितना स्क्रिप्चर्स में, जितना हियरिंग में टाइम देंगे तो हमें याद रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं याद रहना। कुछ नहीं याद रहना है। हमें लगता है बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, नहीं, कुछ नहीं याद रहता है हमें। जब याद ही नहीं है तो वहां कैसे जाएंगे, वहां जाने का प्रयास कैसा होगा हमारा। जब याद ही नहीं है, कोई चीज हमें याद ही नहीं है, तो हम वहां जाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। सोचना चाहिए कभी हमें, ये मैं अपने आप से भी कह रही हूँ कि हम भक्ति एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं भक्ति हम। ये हमें थ्योरिटिकली बता दिया गया है, याद करवा दी गई है ये लाइन कि गोलोक जाना है, कृष्ण प्रेम है, बट एक्चुअली हम फील करते हैं ये चीज। एक्चुअली चाहते हैं हम गोलोक जाना इसी लाइफ के बाद। जाना हम चाहते हैं, बट सोचते हैं हाँ चले आएंगे, इस बार नहीं तो अगली बार चले आएंगे, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार चले आएंगे, चले ही जाएंगे। हाँ जाएंगे तो सही है, बात तो सही है, भक्ति स्टार्ट की है तो फिर भगवान बुलाएंगे ही, ये बात तो सच है। बट वाकई में क्या हम इतने सीरियस है रियली में कि हम इसी लाइफ के बाद जाना चाहते हैं? और इसी लाइफ के बाद जाना हम तब चाहेंगे जब हमें जेन्युइनली रियलाइज हो जाएगा कि इस जगत में ओनली दुख है। तब तक हम जाना ही नहीं चाहेंगे। दीक्षा लेने के लिए सबसे पहला स्टैंडर्ड तो ये है कि जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये जगह तो दुख का घर है, तब जाना चाहिए गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए। अभी हमें कुछ रियलाइज हो रहा है दुख का घर है, हाँ दुख आता है, उस टाइम बहुत दुख होता है, उसके बाद जैसे दुख जाता है फिर हमें बस अब सही है, सेट है, लाइफ इज गोइंग कूल। वास्तविक लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को जानना, हम है कौन, क्यों आ गए हैं हम यहाँ, कब तक है यहाँ, तो उसके बाद जाएंगे कहाँ। ये क्वेश्चन तो करना ही चाहिए कि उसके बाद जाएंगे कहाँ हम। हमें तो बिल्कुल याद नहीं ना इससे पहले कहाँ थे। चलो हमसे कह दिया गया आपका बर्थडे इस दिन हुआ, आपका बर्थडे इस दिन हुआ, लेकिन उससे पहले कहाँ थे हम? थे नहीं, कहाँ थे हम? क्या वजूद था हमारा? सोचना चाहिए इस चीज को हमें। तो सबसे पहले तो अपने आप को जानना चाहिए, फिर जानना चाहिए कौन है जो डिसाइड कर रहा है कि आपको इस घर में पैदा होना है, आपकी शक्ल ऐसी होगी, आप तब शरीर छोड़ के जाओगे। वो भगवान कौन है? उनसे क्या रिलेशन है हमारा? ये सृष्टि कैसी है, कब तक है, कब तक रहती है, क्या इसके अलावा भी कुछ है या नहीं है? ये क्वेश्चन करने के लिए हम पे टाइम है? हम यही क्वेश्चन करते बैठते रह जाते हैं। क्या खाएं आज, आज क्या लंच में क्या बनेगा, आज डिनर में क्या बनेगा, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, आज स्नैक्स में क्या बनेगा, आज क्या पहनूं, कल क्या पहनूं। इसके आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हम आप सब लोग क्लास में आ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उस वो दैट इज द प्रोसेस, उसी के थ्रू हम आगे पहुंचेंगे। बट एक बात कभी कभी बात आई है तो उस बेहाफ पे मैं बोल रही हूँ कि वाकई में हम लोग चाहते हैं, बात मैं सिर्फ आपसे नहीं बोल रही हूँ, अपने से भी बोल रही हूँ, रियली में हम चाहते भी हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे हम कुछ और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और ये बहुत सटल रास्ता होता है, बहुत नैरो, पता नहीं चलती ये चीजें। हमें लगता है ये भक्ति है, बट वो भक्ति नहीं हो रही होती है। तो बी वेरी केयरफुल। वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि ये भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि की एक आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। संपूर्ण सृष्टि, एक मिनट कौन बताएगा? ठीक है आयुषी, तुम बताओ बेटा, संपूर्ण सृष्टि को क्या सोच पा रही हो, कहाँ तक जा रही है नजर संपूर्ण सृष्टि? यूनिवर्स पूरा जो। पूरा यूनिवर्स, ठीक है। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? यस माता जी। ठीक है कि वैदिक साहित्य से हम सब समझ सकते हैं कि यह भौतिक जगत यानी कि जो ये हमारे जिसमें हम रह रहे हैं ये अर्थ है,
ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें एक जो रेत होता है उसकी कण मात्र है, इतना छोटा है ये। तो उसके जो पालनहार है वो भगवान भी मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ, संपूर्ण सृष्टि का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं? मीनिंग वो तो आपने एक्सप्लेनेशन सही दी, बट संपूर्ण सृष्टि को आप क्या समझ रही हैं? यूनिवर्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ स्नेहा। ऑल ओवर यूनिवर्स मतलब पूरा। पूरा मतलब पूरे को डिफाइन करो, सही जा रही हो? मतलब सातों लोग। सातों लोग ऑल इज वन यूनिवर्स। यस उर्वी? रचयिता मतलब जैसे सृष्टि का निर्माण कृष्णा, हमारे लिए तो संपूर्ण सृष्टि वही है ना, गॉड। नहीं नहीं, ये नहीं बोला जा रहा बेटा। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? संपूर्ण सृष्टि पूछना चाह रही हूँ मैं। और कोई? जो भी कृष्ण भगवान ने किया है, सारे जीव जंतु, जो कुछ भी बनाया हुआ है सब भगवान का बना हुआ है, वो वही पूर्ण वो सृष्टि। सब यूनिवर्स में आ जाएगा बेटा, सारे यूनिवर्स। एक यूनिवर्स की, एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है। और कितने यूनिवर्स हैं, कोई बता सकता है कितने यूनिवर्स हैं? नंबर काउंट नहीं किया जा सकता, इतने यूनिवर्स है। सारा सारे यूनिवर्सेस को मिला लो, एक यूनिवर्स कितना बड़ा है सोच सकते हैं हम? पहले तो अपना शहर जिस जिस शहर में हम लोग सिटी में, उस शहर को सोचो। उससे बड़ी कंट्री हो गई, उस कंट्री से बड़ी सारी कंट्रीज हो गई, सारी कंट्री को मिला के फिर ओशियंस, माउंटेन, सबको मिला के अर्थ बन गई। ये अर्थ तो एक छोटा सा पार्ट है इस लोक का। ऐसे 7 लोक, फिर उनके बाद उससे बड़ी बड़ी 7 लेयर है, फिर स्पेस आता है, तब जाके एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड, इन सब का टोटालिटी जो है वो बिल्कुल अणु मात्र है। मतलब एक बार मैंने शायद बना के भी दिखाया था यहाँ पे ड्राइंग करके, कि अगर हम बात करें ना स्पिरिचुअल स्काई में, तो स्पिरिचुअल स्काई अगर इतना बड़ा है तो पूरा मटेरियल वर्ल्ड जिसमें सारे यूनिवर्सेस आ जाएंगे अनलिमिटेड, वो सिर्फ इतने से छोटे से डार्क पोर्शन में। और हम अपने आप को कितना महान मानते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए हमारी। उसने हमें नहीं देखा, उसने हमसे यूं नहीं कहा, उसने हमसे यूं नहीं कहा, हम मैं। ये एक की बात नहीं बोल रही मैं, किसी पे कुछ, किसी पे को रख के नहीं बात बोल रही मैं, एक जनरल बात बोल रही हूँ। आधी बात मैं अपने ऊपर ही बोल रही हूँ आज। ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, ये नहीं सुनी, वो नहीं सुनी, है क्या हम? श्री भगवान की सृष्टि के बृहत्तर अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है। मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये तो बिल्कुल इतना सा है, छोटू सा। और बृहत्तर, बहुत बड़ा अंश क्या है? वैकुंठ। उसको हम सोचते ही नहीं है, इसी को सब कुछ मानते हैं, यहीं पर रहना है। मतलब सोच लो हमें जेल में ही रहना है। कोई इंसान ये कहे कि मैं जेल का मालिक बनना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा? क्या वो जेल से निकलने की कोशिश करेगा? जब जेल में ही उसे रहना अच्छा लग रहा है, जेल में ही मालिक बनना चाहता है, जेल में ही अपना फ्लैट बना दे रहा है, जेल में ही सब कुछ सेटिंग करके चल रहा है, तो निकलने का प्रयास कब करेगा? वही तो है, ये जेल ही तो है। अब ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि घर नहीं बनाना और घर में कपड़ा नहीं रखना, ये सब नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए जो करना है करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो करनी है करनी है। बट ये तो नहीं कि निकलने का प्रयास ही छोड़ दें हम, भक्ति ही नहीं करें। या भक्ति को एक रिचुअल की तरह कर रहे हैं क्या हम? कभी सोचना चाहिए। एक रिचुअल की तरह तो भक्ति चल रही कि हाँ उठ जाओ कर लो, बस एक रिचुअल की तरह बन गया है। रिचुअल की तरह नहीं करनी है, बाय हार्ट करना है। कोशिश करना है जितना से ज्यादा हार्ट लगा सके पूरा अपना। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति को रिचुअल बना दिया जाता है कि हाँ एक रूटीन सेट हो गया हमारी जिंदगी का। सुबह उठ जाओ, स्नान कर लो, भगवान की आरती कर लो, फिर जाप कर लो, वो जैसा तेरा रगड़ा मार के कर लो जाप, और फिर जो भी करते हैं अपना ये कर लो वो कर लो, बस। पूछा जाए कल क्लास में क्या बताया था?
राइट। तो क्या सिर्फ रिचुअल बना रखा है हमने? बाय हार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा। ये नहीं कहा जा रहा है पूरी 16 माला में मन लग जाएगा, बट एक माला में तो लगाओ, एक नाम में तो लगाओ, कुछ नाम में तो लगाओ, अपना एफर्ट तो करो। बहुत सुंदर कोट देखी थी आज मैंने इनकी थी, हाँ, जो जीकेडी प्रभु जी है उनकी थी, कि इस दुनिया में हर कोई अल्टीमेट रिजल्ट देखता है, एफर्ट्स नहीं देखता। आपने आप बहुत पढ़ रहे, कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बहुत तैयारी करी, दिन रात लगे हुए हैं, बट अगर उसमें नाम ही नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। क्या होगा? क्या कर लिया तुमने? है क्या फाड़ लिया तुमने? कोई मतलब नहीं, नहीं नाम आया ना तो तुम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। लेकिन कृष्णा सीज ओनली एफर्ट्स, भगवान एफर्ट्स देखते हैं, रिजल्ट क्या देखेंगे? वो तो उनके हाथ में है ही। भगवान एफर्ट देखते हैं, और कोई नहीं है जो एफर्ट्स देखता है हमारे, वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। सोच लो आप एक बार लाइफ में अपनी पूरा रिकॉल कर लो, इंसान हो, कोई इवेंट हो, कोई कुछ भी हो, वहां पे सिर्फ रिजल्ट देखा गया होगा, बट कृष्णा सीज ओनली एफर्ट्स। इतनी सुंदर बात लगी मुझे, हद से ज्यादा सुंदर, मतलब इट वॉज वेरी एनकरेजिंग। भगवान कह ही नहीं रहे तुम 16 की 16 माला अच्छी करो, बट तुम एफर्ट तो करो। मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मत लगने दो, बट तुम एफर्ट तो करो कि मैं कोशिश करूंगा, सुनूंगी, कोशिश करूंगा या करूंगी। नींद आ रही है तो ठीक है, हम खड़े होके करेंगे, बट हम करेंगे। नींद आने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, एक स्केड्यूल हो सकता है हमारा, एक अनर्थ हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट इतने तो कॉन्शियस रहो कि हमें नींद आ रही है तो हम खड़े होके कर लें उस टाइम। मन नहीं लग रहा है तो हमारा हम कुछ करें, हम हरे कृष्ण महामंत्र सामने रख के करें, तुलसी महारानी के सामने रख के करें, जब कोशिश तो करें। और भगवान तो सिर्फ कोशिश मांग रहे हैं, सिर्फ एफर्ट्स मांग रहे हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। बाकी तो उनकी कृपा से अल्टीमेट सब कुछ होता है। हम सुबह उठ भी पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये तो मैं भी रियलाइज करती हूँ बहुत बार, कि हमारे हाथ में नहीं है उठना, हमारे हाथ में है ही नहीं उठना मॉर्निंग में। वो सब भगवान की, राधा रानी की, कृष्णा की कृपा होती है तब हम उठ पाते हैं, बट एफर्ट चाहिए उन्हें आपका। इच्छा तो होनी चाहिए ना कि हम उठे, अरे उठ लेंगे कहती रहती है, क्या हो गया, हो रही है ना माला, बस हो जाएगी। तो वो भी देख रहे हैं, मन में तो बैठे ही हैं, हमारे हार्ट में सब कुछ देख रहे हैं। हम किसी से कुछ भी बोल रहे हैं, वो हमारे हार्ट में वो सब कुछ देख रहे हैं। एक होता है, एक एक बताती हूँ आपको बात। एक बार प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, मतलब दीक्षा हुई थी, यानी मतलब शिष्य थे प्रभुपाद जी के। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी मैं पूरा सब कुछ इस्कॉन को फॉलो करने के लिए सब कुछ रेडी हूँ, बस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से वो एक प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, तब मैं सब कुछ कर लूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इस्कॉन में नहीं रह सकते, चलिए आप। फिर एक बार एक और शिष्य का प्रभुपाद जी के पास लेटर आता है कि प्रभुपाद जी मैं एक प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, और प्रभुपाद जी रोने लगे। बात एक ही थी, एक ही प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा था, बट एफर्ट आ रहे हैं कहां पर? जहां पे लेटर था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे अनर्थ हमारे पास होते हैं, बहुत सारा कंटेमिनेशन हमने कलेक्ट किया होता है, तो कई बार चीजों में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, बट एटलीस्ट एफर्ट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा बिल्कुल रहो, जरूर होगा सब कुछ। और जहाँ ये कहते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर कोई फायदा नहीं। हर चीज में इंटेंशन मैटर करता है। आपने किसी को खाने में बुलाया, ठीक है, अब खाने में बुलाया, एक एक क्यों आ गया ये? अरे आया तो आया, भूखा पेट क्यों आ गया है? भूखा पेट आने की क्या थी, थोड़ा खा पी के आता तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते। ठीक है, एक है कोई आया है, भले कम लगा रहे हो लेकिन लगा रहे हो कि पूरा खा के जाए, अच्छे से अच्छा खा के जाए,
तो इंटेंशन कितना, जो जो सामने वाला होता है ना वो आंखों से सब समझ जाता है कि क्या चाह रहा है। इंटेंशन मैटर्स इन एवरी मैटर। तो हमें भी भक्ति करनी है कभी कभी थोड़ा। हाँ, आज मुझे मालूम है क्लास हार्श हो गई है, हंस नहीं पा रहे हैं बच्चे, बट कई बार जरूरी होता है ना बूस्ट अप मिलना हमें। तो यहाँ बस इतनी सी बात बोली जा रही है कि वाकई में हमें चाहना है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर जाए। कौन ऐसा है जो आज तक रोआ नहीं है? बचपन की छोड़ो, बचपन में तो वहां जितनी करी होगी, जब जब से याद है होश संभाला है तब से कोई कह सकता है रोआ नहीं है? या मैं पूछूं पिछले 2 साल से कौन नहीं रोआ है? 1 साल, 6 मंथ्स, कोई बताना चाहेगा? स्नेहा, हरी बोल। मैं अभी 2 घंटे पहले रोई थी। नो। ये बात बिल्कुल सही है, तुमने बिल्कुल लॉयल होके बात कह दी है बेटा। कौन कहेगा कि रोए नहीं है? और जितना हम सोचे ना, तो हमारे आंसुओं से एक ओशियन भर सकता है, जितने जन्मों से हम रोते आ रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हाँ कोई नहीं, बस ये हो जाए ना सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान से प्रे करना चाहिए। हम सबके अलग 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 अनर्थ है। कोई हो सकता है नींद का कर रहा हो, कोई हो सकता है सुबह नहीं उठ पा रहा हो, किसी की और कोई डिजायर है जो परेशान कर रही है, किसी को और कुछ लाइफ में चाहना है। तो बहुत सारी चीजें, सबके अलग अलग अनर्थाज होते हैं। कोई ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा इवेंट है जो भूल नहीं पा रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो दिक्कत दे रहा है, वॉट एवर जो भी चीजें होती है। बट लगे रहो, अपनी भक्ति करते रहो, सब कुछ हो जाए। मम्मी। म्यूट कर लो बेटा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो सब कुछ अब हमें वाकई में चाहना स्टार्ट करना है एक्चुअली। अब इस क्लास का आज मैं सिर्फ यही रोक रही हूँ। कल से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वैकुंठ के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, कि वास्तव में जैसे हम में से कोई भी ऐसा है जो अमेरिका गया है आज तक? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कोई गया है? नहीं, कोई भी नहीं गया है। अच्छा, आप मानते हो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नामक जगह एक है? गए नहीं हो लेकिन मानते हो? कैसे? क्योंकि सुना हुआ है उसके बारे में, राइट? ऐसे जितना ज्यादा हम वैकुंठ के बारे में, भगवान के लोक के बारे में सुनेंगे, हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहेगी कि हाँ है। अभी हम भूल जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, आगे श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत प्राप्ति पुस्तक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.